हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या टेट जूनियर हो, सुपर टेट हो, टेट हो, है ना, मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले, इससे रिलेटेड उसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक। रिवीजन बहुत कंपलसरी है दोस्तों। थोड़ा कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करते रहिए, है ना। ये नहीं कि आप पढ़ते चले जाइए और रिवीजन ना कीजिए, ठीक। अगर आप पढ़ते चले गए और रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक। रिवीजन नहीं करने से क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक। भाई द वे, अगर आपने कोई टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ या रिवीजन नहीं करे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा तो ये होगा वो रिवीजन नहीं किए। रिवीजन किए होते तो क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। रीतिकाल से संबंधित, है ना, ये टॉपिक रीतिकाल, इसी से संबंधित क्वेश्चन पे चर्चा करें। कह रहे हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं। ये सब रीतिकालीन कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि, ठीक है। कह रहे हैं जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है। जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर, ठीक है। ये जो है जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम, मतलब सबसे अवरोही मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। जन्म जन्मकाल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम, देवदत्त, तबली। रीतिकाल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है द्विज देव के संदर्भ में। द्विज देव के संदर्भ में। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कला काल। अगला टॉपिक है दोस्तों रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा टॉपिक है, इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक। अगला टॉपिक है रीतिबद्ध काव्य धारा। कह रहे हैं वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशवदास की। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदी में बहुत, ठीक। नेक्स्ट, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार महाराजा जसवंत सिंह। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार महाराजा जसवंत सिंह। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशवदास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति केशवदास की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरित, यह पंक्ति केशवदास की। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह पंक्ति है केशवदास। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, आचार्य भिखारी दास कीर्ति प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय तथा रसांश। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार भिखारी दास। रीतिबद्ध कवि। शतरंज सतिका कीर्ति के रचनाकार भिखारी दास। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कब कहत सब कोई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी। कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी के रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी। रसमंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पौन माया करी घूंघट टारे, दया करे दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के अलग रचनाकार नागरीदास। नागरीदास महाराजा जस सावन सिंह की रचनाएं हैं श्रृंगार रस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। मतीराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज। साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार, मतीराम ससई इत्यादि। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है प्रशस्ति परक, वीर रस पूर्ण। शिवराज भूषण शिवबावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र। फिर आते हैं, कह रहे हैं भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन। नेक्स्ट, कह रहे हैं गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान इटावा उत्तर प्रदेश। तुलसी गंग दुबो भवि सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुसु का काय, लला फिर बइयो खेलन हीरो होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। गंगा लहरी तथा जगदिनोद नृत्य के रचनाकार हैं पद्याकर। प्रबोध 50वां ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्याकर। भरण पद्याकर कीर्ति है अलंकार ग्रंथ। नेक्स्ट है फिर, कह रहे शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार सेनापति। देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, सुजानी, विनोद,
सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह पंक्ति है देव की। लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास, ग्वाल, देवकवि इत्यादि ने। मतीराम की भाषा साहित्यिक वर्ज भाषा। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है दोस्तों रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा कह रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विज, देव इत्यादि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। योग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार घनानंद। अति सुधो स्नेह कुमारक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार घनानंद। सीख लीनो मीन मिरिंग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो, है यह पंक्ति है ठाकुर की। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है अंग दर्पण। सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित। नेक्स्ट है यह प्रेम का पंथ कराल महातारवारी की धार पे धावनो, यह काव्य पंक्ति है बोधा की। कवित रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। कवित रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। इश्कनामा तथा विरह वारिश के रचनाकार बोधा। सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन। मतीराम बिहारी तथा वीरेंद्र ने रचना की है सतसई की। अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं भाषा भूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्नमत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला टॉपिक है दोस्तों रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा, इस पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है रीति सिद्ध काव्य धारा। कह रहे हैं बिहारी तथा रसनिधि हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चरुत चित्त प्रीत, यह पंक्ति है बिहारी की। सनि कज्जल चख झग लगन, उपजयो सुदिन स्नेहू, क्यों ना निरपति हमें भोग हवै लहि सुदेश सब उदेहु। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 700। निष्कुल स्रोतों में 713 भी मिलता है कुछ स्रोतों में। ठीक नोट है कह रहे रीति काल का विभाजन सामान्यतः रीतिबद्ध रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीति सिद्ध काव्य धारा की कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। अगला टॉपिक है दोस्तों
आधुनिक काल। कह रहे हैं आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्दक शतक, कलकसी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगावतरण में छंद है रोला। उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहा है, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहा कहन गब समय लगी, ये पुनरुक्ति का द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। अगला टॉपिक है दोस्तों भारतेंदु युग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है भारतेंदु युग। कह रहे हैं भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, यह कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदुकालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में सॉरी अब परीक्षा युग के कौन देखिए रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, कहानी किसे माना जाता है, ये सब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा गुरु है ना, यूपी टेट में पूछ लिया गया था। जूनियर। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की 1880 ईस्वी में काशी वाराणसी में विद्वानों के द्वारा। अंग्रेज राज का सुख साज सब सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्य भारत भूमि सब रतन धन की उपजाऊनी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। लाला श्रीनिवास द्वारा कीर्ति संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की बालकेश भट्ट ने। मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट, भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रजभाषा में। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया लाला सीताराम ने। अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक है लाला सीताराम। वैरगिया नाला की कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट, भारतेंदुकालीन कवि हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास इत्यादि। फिर कहें भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। समस्या पूर्ति विशेषता भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंद त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नासिकोपाख्यान। अब कौन लिखा है इन सबके रचनाकार उसको देखिए। गद्य रचना
को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा कालचक्र पुस्तक में। रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला टॉपिक है दोस्तों द्विवेदी युग। कह रहे द्विवेदी युग का नामकरण किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधारकार। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु परगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथूराम शर्मा शंकर। ज्ञान राश के संचित कोश ही का नाम साहित्य या उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की गली कविता निराला द्वारा रचित को अपने पत्र में बिना प्रकाशित की वापस करने वाले संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है या कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।